कुछ दिनों पहले दिल्ली में एक डिबेट हुई थी, डज गॉड एग्जिस्ट, क्या ईश्वर का अस्तित्व है, इस विषय पर। तो इस डिबेट में कुछ बातें निकल कर आई ये ईश्वर के या सत्य के होने के प्रमाण के रूप में, और उसमें उन्होंने एक टर्म यूज किया, लॉजिकल रीजनिंग। चूंकि ये साइंस का मैटर नहीं है, इसलिए इंपेरिकल एविडेंस से गॉड को या सत्य को साबित नहीं किया जा सकता। ये अध्यात्म का या मेटाफिजिकल विषय है। तो जो फिजिकल चीज़ें उनको तो हम एम्पिरिकल एविडेंस से सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन जो मेटाफिजिकल चीज़ें हैं उनको सिद्ध करने के लिए दूसरे टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो उन्होंने उसमें एक टूल्स जिसके द्वारा वो गॉड की एग्जिस्टेंस को सिद्ध करना चाहते थे, वो यूज किया था लॉजिकल रीजनिंग। तो लॉजिकल रीजनिंग क्या होती है? लॉजिकल रीजनिंग से तात्पर्य है कि विचारों की ऐसी श्रृंखला जो एक निश्चित उद्देश्य को पाने के लिए या उसको सिद्ध करने के लिए विचार यानी कि पूर्व सूचनाओं को एनालिसिस करना, उनका इवैल्यूएशन करना, उनका मूल्यांकन करना, डिडक्शन और इंडक्शन करना, उसमें से कुछ घटाना, कुछ जोड़ना, और ऐसे तर्क उसमें से उत्पन्न करना जो पूर्व सूचना पर आधारित है, पूर्व ज्ञान पर आधारित है, क्योंकि विचार हमेशा पूर्व ज्ञान पर आधारित है। तो विचारों के द्वारा ही, जो कि पूर्व ज्ञान पर आधारित है, पूर्व सूचना के आधारित है, उनमें घटाव करना, जोड़ना, कुछ रिजल्ट्स के द्वारा या कुछ मूल्यांकनों के द्वारा या कुछ एनालिसिस या कुछ इस तरह से परीक्षक उसमें शामिल करना, जिसके द्वारा कि जो हमारा इच्छित लक्ष्य है, सत्य को जानना या ईश्वर को जानना, वो हमें प्राप्त हो सके। तो ये जो सारी प्रक्रिया है लॉजिकल रीजनिंग की, ये किसी भी चीज़ के बारे में जब भी हम लॉजिकल रीजनिंग इस्तेमाल करेंगे उसमें यही होगा, एनालिसिस, एवेल्यूशन, डिडक्शन, इंडक्शन। उन फैक्ट्स को हम तोड़ मरोड़ करके उस जो अवधारणा हमने पहले से स्थापित की है, जो पहले से जिसके बारे में सोचा है, उस कंक्लूजन को, उस रिजल्ट को लाने के प्रयास करते हैं, उस अवधारणा को सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। तो ये जो सारी प्रक्रिया है वो विचारों के क्षेत्र की प्रक्रिया है, और विचार ज्ञात से उत्पन्न होते हैं, अज्ञात से उत्पन्न नहीं हो सकते हैं। विचार हमेशा हमारी मेमोरी से उत्पन्न होते हैं। मेमोरी हमारी पास्ट है, पूर्व की नॉलेज है, जो हमारे एक्सपीरियंस पूर्व में कुछ हुआ, उससे नॉलेज निकली, और वो नॉलेज हमारी मेमोरी में होती है, और वहाँ से विचार निकले। विचार उसी का रिस्पॉन्स। अगर हमारी मेमोरी नहीं है, पूर्व सूचना नहीं, पूर्व ज्ञान नहीं है हमें किसी वस्तु के बारे में, किसी चीज़ के बारे में, तो हमें उससे संबंधित कोई विचार नहीं आ सकता है। तो ये सारी जो प्रक्रिया लॉजिकल रीजनिंग, वो विचार पर आधारित है, और विचार हमेशा पास्ट का होता है, पूर्व का होता है, पूर्व ज्ञान का होता है, और पूर्व ज्ञान कभी भी जीवित चीज का नहीं किया जा सकता। वो हमेशा डेड, मृत या निर्जीव चीज का ही किया जा सकता है, जिसमें खुद का कोई मोमेंटम नहीं है, जिसमें खुद का कोई जीवन नहीं है। उसी चीज के बारे में हम जान सकते हैं। मैटर के बारे में हम कोई विचार के द्वारा उसके बारे में सूचना या ज्ञान एकत्रित कर सकते हैं, और उसके आधार पर उसके बारे में कल्पना कर सकते हैं, उसके बारे में अवधारणा स्थापित कर सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं। लेकिन जो चीज जीवित है, जिसको आप जानना चाहते हैं, वो जीवित है, उसका खुद का मोमेंटम है, डायनेमिक है, हमेशा गतिशील है, गतिमान है, उसको विचार के द्वारा यानी कि पूर्व ज्ञान के आधार पर या पूर्व सूचना के प्रोसेस के आधार पर उसको नहीं जाना जा सकता। तो ईश्वर कोई मृत चीज नहीं है, वो निर्जीव नहीं है, डेड नहीं है, फिक्स नहीं है, एक जगह फिक्स है, मैटर नहीं है। तो उसको विचार के द्वारा कैसे जाना जा सकता है? जो विचार से उत्पन्न प्रक्रिया है लॉजिकल रीजनिंग, वो विचार से उत्पन्न प्रक्रिया है, और विचार सिर्फ पूर्व की सूचना दे सकता है, और उस पूर्व की सूचना के आधार पर भविष्य की कल्पना कर सकता है, प्रोजेक्शन कर सकता है, प्रक्षेपण कर सकता है। लेकिन वो कभी भी जो चलायमान है, जो जीवित है, जिसमें खुद की गति है, जीवन है, उसके बारे में नहीं जान सकता। उन पूर्व सूचनाओं के आधार पर
वो कल्पनाएं कर सकता है, और वो कल्पनाएं और जो उसके प्रक्षेपण है या प्रोजेक्शंस हैं वो भी ज्ञात के क्षेत्र में है। ईश्वर अज्ञात है, और अज्ञात को कभी भी ज्ञात के टूल्स के द्वारा नहीं जाना जा सकता। लॉजिकल रीजनिंग ज्ञात का टूल है, नॉन का टूल है। ईश्वर अननोन है, सत्य अननोन है, जिसको हम नहीं जानते हैं। अगर लॉजिकल रीजनिंग के द्वारा हम किसी चीज को जानने की कोशिश करें, इसका मतलब हम उस चीज को पहचानेंगे। पहले हम उस चीज को जानते हैं तभी उस चीज तक पहुंच सकते हैं, अन्यथा हम उस अज्ञात चीज के बारे में हम कैसे जान सकते हैं कि यही ईश्वर है या यही सत्य है। जिस चीज को हम पहले से जानते हैं उसी के बारे में अवधारणा कर सकते हैं, उसी को विचारों के द्वारा जाना जा सकता है, क्योंकि उसमें पहचानना होता है। जानने के लिए हमें पहचानना होगा। विचार सिर्फ जानने के क्षेत्र में या ज्ञात के क्षेत्र में काम कर सकता है, कभी भी अज्ञात के क्षेत्र में काम नहीं कर सकता है। और ईश्वर अज्ञात है, हम सबके लिए अज्ञात है। तो जो टूल्स यूज किए जाएंगे उसके लिए, वो ज्ञात के क्षेत्र के यूज नहीं किए जा सकते। उसको जानने के लिए या समझने के लिए या ईश्वर को रियलाइजेशन या साक्षात्कार करने के लिए कभी भी ज्ञात के क्षेत्र में जो टूल्स या प्रिंसिपल्स इस्तेमाल होते हैं या उपयोग होता है जिनका, वो कभी भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, या उनके आधार पर कभी भी अज्ञात को साबित नहीं किया जा सकता। जो इमेजरेबल है, जिसके बारे में कोई सूचना नहीं, सिर्फ पूर्व सूचना या पूर्व ज्ञान के आधार पर सिर्फ उन्हीं चीजों को जाना जा सकता है जो ज्ञात के क्षेत्र में आती हैं। और ईश्वर और सत्य अज्ञात है, ज्ञात से परे है। इसलिए विचारों के द्वारा जो विचारक प्रक्रिया, लॉजिकल रीजनिंग, उसके द्वारा ईश्वर के अस्तित्व को, ईश्वर है या नहीं है, किसी भी तरह से सिद्ध नहीं किया जा सकता। इस लॉजिकल रीजनिंग के द्वारा सिर्फ डेड, मृत, मटेरियल या जो जिनमें कोई मूवमेंट नहीं है, जो फिक्स्ड है, उनके ही बारे में कुछ अवधारणाएं जानी जा सकती, उनके बारे में ज्ञान एकत्रित किया जा सकता है। उस ज्ञान के आधार पर अवधारणाएं या प्रक्षेपण या प्रोजेक्शंस किए जा सकते हैं। लेकिन जो अज्ञात है, जो सत्य है, जो डायनेमिक है, जिसमें अपना मोमेंटम है, उसको किसी भी तरह से लॉजिकल रीजनिंग, जो कि एक विचार की प्रक्रिया है, जो एक नॉन फील्ड में काम करती है, जो ज्ञात क्षेत्र में कार्य करती है, उसके द्वारा अज्ञात और जिसके बारे में कोई अज्ञेय जिसे कहते हैं, उसको इस सिद्धांत के आधार पर, इस टूल के आधार पर उसके अस्तित्व को होना या ना होना साबित नहीं किया जा सकता। उसको करने के लिए विचारों से परे जाना होगा, विचारों को वहाँ पूर्णतः रुकना होगा। द थॉट मस्ट हैव टू बी सीज्ड, तभी वो प्रक्रिया शुरू हो सकती है, तभी वो खोज शुरू हो सकती है, या तभी वो स्थिति आ सकती है जिसमें उस सत्य का या ईश्वर का साक्षात्कार या ईश्वर के अस्तित्व का एहसास हो सकता है।